हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उत्कर्ष एंड वेलकम टू ओवर इंडियन नॉलेज। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या बात करेंगे? आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे इन द अर्लीस्ट सिटीज़ का दूसरा टॉपिक जो है व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज़। पहले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था इन द अर्लीस्ट सिटीज चैप्टर से द स्टोरी ऑफ हड़प्पा। हड़प्पा जो था वो फर्स्ट डिस्कवर किया गया सिटी था आर्कोलॉजिस्ट के द्वारा, जो कि 1826 में किया गया था। और उसी के बेसिस पे जो था व्हाट वाज स्पेशल अबाउट द सिटीज, अब उन शहरों में खास क्या था, हड़प्पा से खास क्या था, स्पेशल क्या था। तो देखिए, हर मनुष्य, वस्तु या जानवर अपने आप में खास होते हैं, उनके अंदर भी खासियत होती है। वैसे ही इन शहरों में भी कुछ खास बात थी, कुछ खासियत थी, उसी के बारे में हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे। तो जो सिटीज़ था उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला था जो वेस्टर्न पार्ट और दूसरा ईस्टर्न पार्ट। वेस्टर्न पार्ट वेस्टर्न में था, ईस्टर्न पार्ट ईस्ट में था। वेस्टर्न पार्ट जो था स्मॉलर बट हायर था, छोटा था लेकिन ऊंचा था। कैसे कि एरिया कम था लेकिन जो घर थे वहाँ के वो ऊंचा थे। क्रिएट कीजिए कि वो धनी व्यक्ति का घर हो गया कौन, वेस्टर्न पार्ट, जिसे सिटाडेल बोला जाता था। ईस्टर्न पार्ट जो ईस्ट में था, लार्जर बट हायर, उसका एरिया जो था लार्ज था लेकिन उसके मकान थे, घर थे, वो क्या थे, छोटे थे, इसीलिए उसको लोअर टाउन बोला जाता है। तो आप ऐसे समझिए, ये जो पार्ट है ईस्ट का पार्ट है और ये जो है वेस्ट का पार्ट है। अब यहाँ से देखिए कि जो वेस्ट पार्ट है वो हायर पे है, हाई लोकेटेड पे है, और ये जो एरिया है इसका बहुत ही कम है। और वही नीचे वाला जो लोअर टाउन है वहाँ पे जो एरिया है वो ज़्यादा है, लेकिन जहाँ के यहाँ के मकान है, घर है, वो कैसे हैं, छोटे छोटे हैं। तो ऐसा समझ वेस्टर्न पार्ट एंड ईस्टर्न पार्ट। अब सिटाडेल जो स्मॉलर बट हायर छोटा था उसका एरिया, लेकिन जो घर मकान थे वे बड़े थे। और लोअर टाउन में लार्जर बट लोअर, जो एरिया था वो लार्ज था लेकिन जो उसमें घर बनाए हुए थे वो कैसे थे, लोअर थे, इसीलिए उसको लोअर टाउन बोला गया। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हम लोग पढ़ रहे थे कि उन शहरों में खास क्या था। तो खासी जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को इस वीडियो लेक्चर को देखना पड़ेगा और देखते रहिए लास्ट तक। तो जो स्पेशल बिल्डिंग फेयर कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडेल, हमने बताया सिटाडेल और लोअर टाउन के बारे में, तो उसी में स्पेशल बिल्डिंग, कुछ खास बिल्डिंग सिटाडेल में कंस्ट्रक्ट किए गए थे। सिटाडेल मतलब अमीरों की बस्ती, हम लोग ऐसे भी इसको बता सकते हैं। सिटाडेल जो लोअर बट हायर, और उसे हम लोग हिंदी में अमीरों की बस्ती भी बोल सकते हैं। सिटाडेल में पहला जो खास बात था, पहला खास बिल्डिंग था, स्पेशल बिल्डिंग था, वो था ग्रेट बाथ। आपको स्क्रीन पे ग्रेट बाथ का फोटो नज़र आ रहा होगा। आप रिलेट कीजिए मोहनजोदारो से। जब हीरोइन आती है तो एक गाना बजता है, तू है तेरा ये संसार सारा, वहीं पे जो ग्रेट बाथ होता है उसी में वो नहाने जाती है। वहीं पे देखेंगे ग्रेट बाथ इन मोहनजोदारो, जो हमने बताया था। आई होप अभी तक आप वो मूवी देख चुके होंगे। और उस ग्रेट बात मुझे समझ में आया, नहाने वाली जगह, जो नहाते थे पहले अमीरों की बस्ती में जो होता था ग्रेट बाथ, वैसे ही अब उस ग्रेट बाथ को बनाया कैसे गया होगा। लाइन्स विथ ब्रिक्स कोटेड विथ प्लास्टर, और प्लास्टर के साथ कोटेड किया गया। जैसे आप लोग मिरर के पीछे सिल्वर कोटेड देखते हैं, वैसे वो ग्रेट बाथ पे प्लास्टर कोटेड था। एंड मेड वाटर टाइट। अब आप सोचेंगे, देखिए वो ग्रेट बाथ को हम लोग स्विमिंग पूल भी कंसीडर कर सकते हैं, वो एक स्विमिंग पूल ही जैसा था और उसे वाटर टाइट बनाना चाहिए। अब हम कभी स्विमिंग पूल या जो बाल्टी होता है, टब होता है, उसको वाटर टाइट बनाते हैं ताकि उसमें से पानी जो हो बाहर ना निकले। तो उस ग्रेट बाथ को भी वाटर टाइट बनाया गया था, किसके साथ, नेचुरल तार से। किससे, नेचुरल तार से उसको वाटर टाइट बनाया गया था कि अंदर का जो पानी हो वो बाहर ना जाए। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा जो मूवी का ग्रेट बाथ है और जो रियल वाला ग्रेट बाथ है, वो दोनों। तो आया समझ कि ग्रेट बाथ जो था वो स्पेशल बिल्डिंग जो सिटाडेल में कंस्ट्रक्ट किया गया था, वो कहाँ था, मोहनजोदारो में था। उसे ब्रिक्स के साथ लाइन किया गया था, प्लास्टर का कोटेड किया गया था और वाटर टाइट बनाया गया था नेचुरल तार से। बात के बारे में दो पॉइंट और भी है, जो कि है देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड। ग्रेट बाथ के चारों तरफ रूम्स बनाए गए थे, कमरे बनाए गए थे। वो किस लिए बनाए गए थे, आदमी हो या औरत, ग्रेट बाथ क्यों बनाया गया था, नहाने के लिए, बात करने के लिए। इसीलिए उसके चारों तरफ रूम्स भी बनाए गए थे कि आदमी या औरत अपने कपड़े बदल सकते या रहने के लिए भी हो सकता है।
दूसरा पॉइंट है वाटर वॉज प्रोबेबली ब्रॉट फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन्ड आउट आफ्टर यूजेज। वाटर जो था वो कहाँ से लाया जाता था? वेल से लाया जाता था, कुएं से लाया जाता था, तब उसको ग्रेट बाथ में फिलअप किया जाता था। और जब ग्रेट बाथ से वाटर का यूज हो जाता था तो उसे नली में फेंक दिया जाता था या नली में डाल दिया जाता था या उसे ग्रेट बाथ से बाहर निकाल दिया जाता था। तो ग्रेट बाथ के फुल कॉन्सेप्ट को आया समझ। अब हम देखेंगे कि सिटीज हैड अदर स्ट्रक्चर टू। उन शहरों के पास, सिटीज के पास और भी बहुत सारे स्ट्रक्चर थे, सिर्फ मोहनजोदारो या ग्रेट बाथ थोड़ी ना थे, आगे भी बहुत सारे स्ट्रक्चर मिलेंगे आपको, जो कि था कालीबंगा एंड लोथल। अब कालीबंगा एंड लोथल में क्या खास बात था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दीज सिटीज हैड फायर अल्तार्स। उन शहरों के पास फायर अल्तार्स था, वेयर सेक्रीफाइस में हैव बीन परफॉर्म्ड। फायर अल्तार्स मतलब अग्निकुंड, जैसे यहाँ पे हवन कुंड होता है वैसे अग्निकुंड। देखिए अग्निकुंड और हवन कुंड अलग अलग होता है, वैसे ही कुछ फायर अल्तार्स अग्निकुंड थे जिसे माना जाता था कि वहाँ पे बलि देने के लिए, सेक्रीफाइस करने के लिए, बलिदान के लिए। और उस फायर अल्तार्स को, अग्नि को इंटरमीडिएटर माना जाता था। इंटरमीडिएटर क्यों माना जाता था? क्योंकि आप किसी भगवान को खुश करने के लिए उनको डायरेक्ट कुछ भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, तो सोचते थे कि आग जो होता है इंटरमीडिएटर होता है, कि पहले हम लोग आग में कुछ भी डालते हैं तो वो पता नहीं चलता है कि वो कहाँ गया, वो जल जाता है। तो वे लोग सोचते थे कि आग में डालने से वो सीधे भगवान के पास जाता है। किसके पास जाता है? भगवान के पास जाता है, इसीलिए उसको इंटरमीडिएटर बोला जाता था। अब आगे है मोहनजोदारो, हड़प्पा एंड लोथल। मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथल में स्टोरेज हाउस भी थे, जहाँ पे बहुत सारे मात्रा में कुछ भी चीज़ों को स्टोर किया जाता था। जैसे वो अनाज भी हो सकता है, पैसा भी हो सकता है, रुपया भी हो सकता है। आया समझ कालीबंगा और लोथल के बारे में, कि जो कालीबंगा था उन शहरों के पास फायर अल्तार्स मिले। क्या मिले? फायर अल्तार्स मतलब अग्निकुंड। लोगों का मानना था कि सैक्रिफाइस करने के लिए, बलिदान देने के लिए, जैसे अभी भी लोग मंदिरों में जाते हैं तो बलिदान देते हैं, वैसे पहले ज़माने के लोग अग्निकुंड में अपना बलिदान देते थे। अग्नि को, आग को लोग अपना इंटरमीडिएटर मानते थे कि वो सीधे तो कोई भगवान से मिल नहीं सकता, तो वे लोग सोचते थे कि आग की सहायता से हम भगवान को मिल सकते हैं, तो लोग अपना बलि देते थे, अपने को सेक्रीफाइस करते थे। तो आया समझ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जितना भी पढ़ा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे हाउसेज एंड ड्रेनेज सिस्टम। उनके जो नली की व्यवस्था थी, गली की व्यवस्था थी और जो घर थे वह कैसे थे, उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको चैनल, वीडियो या किसी भी टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट या ईमेल कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और भी जानकारी के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।